वेन डायग्राम का ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को ना ज्यादातर बच्चे ना कई बार सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि इनको ना इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सही तरीका नहीं पता होता। देखिएगा, जैसे इसके अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक टोटल ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर 11% ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, 20% ऐसे हैं जो तमिल बोल सकते हैं, 11% ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं और 2% ऐसे हैं जो एटलीस्ट 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं और 1% ऐसा है जो तीनों लैंग्वेज बोल सकता है। तो आपको बताना है टोटल पर्सन है क्या। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ना आपको ना इस टाइप का क्या है, आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहां पर अब क्या है बच्चों, आप मेरी बात को समझिएगा। यहां पर ये वाला जो सर्कल है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपकी इंग्लिश बोल सकते हैं। ये वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपकी तमिल बोल सकते हैं। और ये वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपकी हिंदी बोल सकते हैं। अब उसने क्या कहा कि 1% ऐसा है जो तीनों लैंग्वेज बोल सकता है। तो इन तीनों सर्कल का कॉमन रीजन क्या है, ये, यानी वो 1% ये यहां पर आएगा जो तीनों लैंग्वेज बोल सकता है। उसके अलावा उसने एक और बात कही। क्या बात कही कि 2% ऐसे हैं जो कम से कम 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी एटलीस्ट 2 लैंग्वेज बोला है। अब एटलीस्ट 2 लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि इन 2 में से कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 से ज्यादा लैंग्वेज बोलता हो, और 2 से ज्यादा लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या कितनी है, 1। इसका मतलब केवल 2 लैंग्वेज बोलने वाला कितना है, एक ही व्यक्ति है, और उस एक को आप इन तीनों में से कहीं पर भी रख सकते हो। हमें यह नहीं बताया कि वो कौन सी 2 लैंग्वेज बोलता है। तो मान लीजिएगा मैंने यहां पर रख दिया। अब इसके बाद देखना, इस सर्कल का जो टोटल है ना वो कितना होना चाहिए, 11। 2 मैं पहले लिख चुका हूं तो बचा कितना, 9, यानी 9 ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। इस सर्कल का टोटल कितना होना चाहिए, 20। 20 में से मैं कितने को लिख चुका हूं, इस सर्कल में 2 को लिख चुका हूं, तो बचे कितने, 18, यानी 18 ऐसे हैं जो केवल तमिल बोल सकते हैं। इस सर्कल का टोटल होना चाहिए कितना, 11। एक आप लिख चुके हैं तो बचा कितना, 10, यानी 10 ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। अब हमें बताना है कि टोटल कितने होंगे। तो टोटल के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी का सम ले लीजिएगा। 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 18 29, 29 + 10 कितना हो गया, 39, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी।